स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है कि स्ट्रेस होना चाहिए, तभी तो हम मैनेज करेंगे, है ना। तो स्ट्रेस है सबके पास? सब हाथ उठाइए तो कितने लोगों के पास स्ट्रेस है? सबके पास। ओके। सबके पास स्ट्रेस है। मैंने तो उठा दिया ना सबसे पहले। ठीक है, और जिसको नहीं है वो उतना ही साथ से मिले। किसका? नहीं, इसमें स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है, वो काला है। तो जब कोई समस्या है जीवन में, ये एक समस्या है, राइट। जब कोई समस्या है हमारे जीवन में और उसका समाधान करना है, तो दो तरीका है कि समस्या हो जाए और उसका समाधान कर दे, जाके उपाय देखें कि अब हो गई ये समस्या तो क्या करें। और एक है समस्या हो ही नहीं, ठीक है ना, पहले ही प्रिकॉशन ले। ज्यादा अच्छा क्या है? समस्या हो ही नहीं। हो ही नहीं, समस्या हो ही नहीं मतलब हमको समस्या होने के पहले, प्रॉब्लम आने के पहले ही प्रिकॉशन लेना है। Yes, preventive। एक आपको एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि आप सब टायर इंडस्ट्री में, टायर ट्यूब, ठीक है। टायर अभी यहाँ तो ट्यूब बन रहा है, पर कई लोगों को एक्सपीरियंस है टायर का। जो टायर होता है अलग अलग साइज का होता है, और वो जब गाड़ी चलती है उसके ऊपर गाड़ी को लगा के चलाया जाता है, तो उसको फ्रिक्शन होता है रोड से। एक क्या हो गया रोड का फ्रिक्शन, समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन। एक हो गया ऊपर से प्रेशर, जो गाड़ी है या उसके ऊपर सामान रखा है या लोग बैठे हैं, दो प्रेशर हो गया। तीसरा हो गया टेम्परेचर, जिसका असर पड़ेगा उसके ऊपर। चौथा, वो कितना पुराना है, मोटा मोटा 4 फैक्टर। तो टायर के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ रहा है, कितने जगह से? 4। तो जब आप बनाते हैं टायर, तब क्या करते हैं? बहुत लोड डालकर चेक करते हैं बार बार, ये लोड सहेगा कि नहीं। और क्या करते हैं? इसको किस रोड पे चलना है, इंडियन रोड पे, फॉरेन के रोड पे, खेत में, पहाड़ पे, कहाँ चलना है इसको, उसके हिसाब से क्वालिटी बनाते हैं। कैसा मौसम रहता है वहाँ पे, अमेरिका में चलना है, यूरोप में चलना है, अफ्रीका में चलना है, तो ये सब देखेंगे जो क्वालिटी वाले हैं, जो भी हैं, और तब वो टायर को तैयार करेंगे उसके अनुसार। तो ये आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ले लिया, प्रिकॉशन ले लिया कि अब ये टायर को खूब अच्छा चलना चाहिए, फिर भी कभी कभी नहीं चलता है, फट जाता है या कुछ हो जाता है, और उसके बाद आप क्या करते हैं? फिर से मेंटेनेंस करते हैं, ड्रॉबैक निकालते हैं, सुधारते हैं। उसी प्रकार आप जो भी सब हैं, हम जो भी लोग हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत जगह से आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रेशर सिर्फ काम का नहीं है, ध्यान दीजिए। जब आपने इंडस्ट्री ज्वाइन किया,
आपको पता था कि मुझे 12 घंटे काम करने हैं? पता था? पता था। ठीक है ना? और काम करते समय हमें जो सैलरी चाहिए या हमें जो काम करना है उसका एक मोटा मोटी रूपरेखा बना के दे दिया जाता है कि ये सब काम करना है आपको। तो वो आपके हाथ में चेंज करना संभव नहीं है। संभव है? आप जो वर्क एटमॉस्फेयर है, मतलब जो कल्चर है, जो आपको काम करना है, उसको आप नहीं बदल सकते। वो आपके हाथ में नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में है सिर्फ उसी को बदल सकते हैं। ठीक है ना? ये तो आप मान रहे हैं कि जो हमारे हाथ में बदलने लायक है सिर्फ उसके ऊपर ही काम किया जा सकता है। यानी काम तो करना है, सैलरी चाहिए, बच्चों को खिलाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, इसलिए काम तो करना है। ये फिक्स हो गया। तो ये प्रेशर को बाद में हम देखेंगे कैसे इसको इजी बनाया जा सकता है। लेकिन अब दूसरे प्रेशर की तरफ ध्यान देते हैं। घर में माता पिता, गांव में या कहीं भी जहां भी रह रहे हैं, उनकी चिंता, पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, हेल्थ और स्वभाव, इनबिल्ट नेचर, ये सब मिला के प्रेशर डाल रहा है। इसमें से किन किन जगहों पर हम काम कर सकते हैं, किन किन चीजों को हम कंफर्टेबल बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं, ताकि प्रेशर नहीं आए। उस पर काम करना पड़ेगा। अब मैंने टायर का एग्जांपल क्यों दिया? टायर को बहुत मजबूत बना के रख भेजा ना आपने, तो आपको भी अपने शरीर को क्या बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा कि नहीं? एक वर्कर कितने घंटे काम करता है फिजिकल लेबर, उतना आप नहीं कर सकते क्योंकि वो यूज्ड टू, उसका शरीर मजबूत है। तो शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर में अगर बर्दाश्त करने की शक्ति होगी तो ही जो मल्टीपल प्रेशर आ रहे हैं उसको हम बर्दाश्त कर पाएंगे। प्रेशर तो आपको बहुत तरफ से आ रहा है ना, सिर्फ काम का प्रेशर नहीं है। इसी काम को कोई हंसते हंसते कर रहा है, कोई रोते रोते कर रहा है। तो जो प्रेशर आ रहा है बाकी जगहों से, वो सबको टैकल करना पड़ेगा, ध्यान दे करके उन सबके ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये सिर्फ आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। इसके लिए कोई काम नहीं कर सकता है, सिर्फ आपको ही काम करना है। अगर जीवन में शांति चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, तो डिसिप्लिन एक बना के उसके ऊपर हमको चलना पड़ेगा। बहुत कठिन लग रहा है सुनने में, टेंशन आ गया, नहीं, कुछ कठिन नहीं है। क्या करना है? सिर्फ दिमाग लगाना है। आपके पास शरीर है 5 चीजों से बना हुआ, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वों में अधम शरीर। ये अधम है शरीर। भौतिक दुनिया में हम आए हैं, ये शरीर नष्ट होने वाला है, पक्का मालूम है कि सबको मालूम है कि ये नष्ट होने वाला है। जब मन अशांत रहता है, बीमार रहता है, तनावपूर्ण रहता है, तो उसका असर शरीर पर पड़ता है। और जब शरीर अस्वस्थ रहता है तो उसका असर मन पर दोनों एक दूसरे के साथ
खाते हैं वो शरीर के लिए, मन नहीं खाता है कुछ भी, अनाज या कुछ भी मन नहीं खाता है, शरीर खाता है। ठीक है, मन क्या खाता है? कान कुछ सुनती है, आंखें कुछ देखती है, जीवा कुछ खाता है, नाक कुछ सुनता है। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये सब कुछ ना कुछ ग्रहण करती है बाहर के दुनिया से। तो जो हम खाते हैं उनसे हमारा शरीर या तो स्वस्थ रहेगा या तो बीमार। ये तो आपके हाथ में है ना। हमारी इंद्रियां तो बोलेंगी हमको ये भी चाहिए, हमको बाहर का चाहिए, हमको फ्राइड आइटम चाहिए, हमको टिन्ड आइटम चाहिए। ये कौन बोलता है? हमारा जो शरीर है पंचभूत से बना हुआ, उसके सिवाय हमारी इंद्रियां हैं। ठीक है, तो भगवान ने तुलना कैसे किया है? भगवान ने ऐसे तुलना किया है, ये घोड़े हैं, घोड़े 5, रथ पे बैठा हुआ है आत्मा, और रथ है शरीर। अब 5 इंद्रियां, 5 घोड़े हैं, और 5 घोड़े 5 दिशा में जा रहे हैं अपनी अपनी तृप्ति के लिए। तो फिर वो शरीर की क्या हालत होगी? बेचारा शरीर। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा? मन को काबू करना पड़ेगा। ये 5 घोड़ों के साथ 5 रस्सियां जुड़ी हुई है, जिसको हाथ में पकड़े हैं अर्जुन, कृष्ण हाथ में पकड़े हुए हैं। कृष्ण कौन है? यहाँ पे एग्जाम्पल अगर ले रहे हैं हम तो कृष्ण है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा वश में करना पड़ेगा इंद्रियों को या मन को। बुद्धि है कि नहीं सबके पास? विवेक, बुद्धि, विस्डम है ना? हाथ उठाइए। अगर बुद्धि का प्रयोग किया होता तो मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप सबको पता है चाय पीना बुरी आदत है, सिगरेट पीना बुरी आदत है, शराब पीना बुरी आदत है, नॉनवेज खाना बुरी आदत है, तला छाना ज्यादा खाना बुरी आदत है, लेट नाइट खाना बुरी आदत है, रात लेट तक मोबाइल टीवी देखना बुरी आदत है कि नहीं पता? फिर भी हम क्या करते हैं? फिर परिणाम स्ट्रेस, फिर स्ट्रेस का मैनेजमेंट। स्ट्रेस को आने ही मत दो। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्यों डॉक्टर को फीस दें? क्यों अपना घाटा करें? बुद्धि तो दिया है भगवान ने, लेकिन बुद्धि में क्या भरा हुआ है? पिक्चर, सीरियल, गाने। बुद्धि में भरना चाहिए भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अच्छे अच्छे बड़े बड़े संत पुरुषों की वाणियां, और उसके ऊपर चलने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम बुद्धि में ऐसे विचार रखेंगे तो जब मुसीबत आएगी, किसी प्रकार की मुसीबत जीवन में, तो आपको गाइड करेगा आपकी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि में तो सारे विचार हैं। मान लीजिए इस रूम में हम अभी फंस गए, ये बंद हो गया, आग लग गई। आपको अगर इसको खोलने का तरीका मालूम है, आग बुझाने का तरीका मालूम है, बचने का तरीका मालूम है, तो बच सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो क्या होगा? सब घुट के। तो ये मालूम कहाँ से होगा? जब पहले सीखे होंगे। तो जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा बुद्धि एक्सपैंड 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 विकसित होगी।
विवेक काम करेगा अच्छा क्या है बुरा क्या है, और अच्छे को कैसे अपनाना है, बुरे को कैसे छोड़ना है। तो फिर किसी और की जरूरत तो हमेशा है, हमेशा ज्ञान चाहिए, हमेशा हमें अच्छे लोगों का संग करना है, वो अलग बात है। पर इसके लिए नहीं कि हम परेशान हैं, इसके लिए संग करना है क्योंकि और अच्छी बातें सीखनी है, जितनी आती है उससे भी ज़्यादा सीखनी है। इसीलिए हमें अच्छे संत महापुरुषों का संग करना चाहिए। तो इसलिए अब हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास जो प्रेशर आ रहे हैं बाकी तरफ से, उसको कैसे हैंडल करेंगे। अब जैसे मान लीजिए पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, ये सब भी तो डिमांड करते हैं ना कुछ कुछ। ऐसा नहीं कि ये आप फैक्ट्री से जाएंगे और वो बोलेंगे कि बस खाइए पिए सो जाइए। उनको घूमने जाना है, शॉपिंग करना है, गिफ्ट चाहिए, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, ये सब प्रैक्टिकली होता है। आप कैसे पैसा कमा के ला रहे हैं, कितने स्ट्रेस में हैं, इससे बहुत कम पत्नियों को अंडरस्टैंडिंग बहुत कम पत्नियों की होती है कि हम समझ लें और समझ के कुछ डिमांड नहीं करें। तो वहाँ भी हमें वातावरण वहाँ का घर का अच्छा करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने घर में सुखी नहीं है वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है सही तरीके से। बताइए, खिन्न मन से, उदास मन से आप काम करेंगे तो कितना परसेंटेज काम होगा? 95%। और खुशी खुशी काम करेंगे तो 100%। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन तंदुरुस्त रहेगा, बुद्धि तंदुरुस्त रहेगी, तो सब जगह के रिश्ते अच्छे होंगे, धीरे धीरे अपने आप अच्छे बनने लग जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, ये समझ नहीं होती है कि हमको शादी होने के बाद कैसे पत्नी को भी संभालने और माँ बाप को भी संभाले। ये बहुत ज़्यादा पुरुषों में इस बात की नासमझी होती है। बचपन से माँ पिता का प्यार मिला, बाद में जब शादी हुई तो पत्नी की तरफ चले गए, माँ पिता को छोड़ दिए, या तो माँ पिता की तरफ चले गए, उधर तलाक ले ली। दोनों गलत है। माँ बाप की बात पत्नी को नहीं बताओ और पत्नी की बात माँ बाप को नहीं बताओ, तभी सुखी रह सकते हैं। सब क्लियर कट बता दिया तो झगड़ा होना निश्चित। महाभारत। झगड़ा होना निश्चित। तो कैसे पत्नी को संभालना है, इज्जत देनी है। जगह जगह ऐसे जगह होते हैं, ऐसे मौके होते हैं जहाँ पत्नी को मालिक बना करके घर का जो भी रीति रिवाज जो है वो निभाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कि उनको लगे कि मैं मालकिन हूँ और मेरी जिम्मेदारी है सास ससुर की सेवा करना, और ये खुशी खुशी वो करे। आप बनिए ही नहीं मालिक, आप पत्नी को पूरा मालकिन बना दीजिए और आपकी पत्नी आपके माँ बाप की सेवा करे, ऐसा माहौल बना। इससे दोनों काम हो गए। करने आता है? कितने लोगों को आता है करने? बस 3 लोग, बाकी महाभारत को नहीं। ऐसा नहीं। अगर हम कहेंगे पत्नी को कि या पत्नी ने देख लिया कि कोई चीज़ पति लाए और बाजार से मिठाई मान लीजिए और माँ बाप को अपने हाथ से दे रहे हैं, ठीक है,
माँ बाप को अपने हाथ से दे दिए, बाद में आके पत्नी को भी दे दिए, कभी पत्नी खुश नहीं होगी। मेरे पति को पत्नी को डब्बा देना है हाथों से बात और पत्नी ही देगी किसको? माँ बाप दोनों खुश। आपको क्या करना है? सिर्फ नजर रखनी है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, क्वांटिटी कितना मिल रही और जब सही से नहीं हो रहा है तो उसको हैंडल करना है। तो जब आप पारिवारिक जीवन को संभालेंगे, सुखी रखेंगे, तो आपका ये काम का जो लाइफ है ना, ये भी सही चलेगा। घर गृहस्थी रिश्ते नाते, 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं शास्त्र में। आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 दुख होते हैं। एक दुख होते हैं जो हमें देवता देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? आदि दैविक। देवता अर्थात जैसे बहुत गर्मी हो रही है, कौन दे रहा है? सूर्य देवता। बहुत बारिश हो रही है, कौन कर रहा है? इंद्र देवता। ठीक है। कभी भूकंप, पृथ्वी माता हिल गई, डुल गई तो भूकंप आ गया। तो ये जो प्रकोप होते हैं, नेचुरल डिजास्टर, इसको क्या कहा जाता है? आदि दैविक आपदा। इसमें हर वो प्रकार के दुख है जो देवताओं के द्वारा दिए गए। आदि भौतिक, आदि भौतिक किसे कहते हैं? जो दूसरे लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाते हैं। दूसरे जीव कोई भी हो सकते हैं, आपके घर के मेंबर, आपके पड़ोसी, या कोरोना वायरस, या कुत्ते ने काट लिया, कुछ भी जो दूसरे जीवात्मा देते हैं हमें कष्ट, उसे कहते हैं आदि भौतिक। और आध्यात्मिक, हमारा खुद का शरीर और मन, ये जो कष्ट देता है उसे कहते हैं आध्यात्मिक कष्ट। ये 3 ही कष्ट हैं, चौथा कष्ट नहीं है। ये स्ट्रेस वगैरह कोई चीज नहीं होता है। शास्त्र के अनुसार सिर्फ 3 कैटेगरी में सारे कष्ट हैं। और ये जो स्ट्रेस नाम पड़ा है, सबका चेहरा लटका हुआ, उदास, हमको स्ट्रेस है, हमको क्या है, डिप्रेशन है, हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, ये बहुत गलत चीज़ है। अगर इसका जल्दी इलाज नहीं हुआ तो जैसे देखा है, एक रस्सी है, ठीक है, रस्सी पे कोई चीज़ आप टांग दीजिए और वजन दीजिए और थोड़ा वजन दीजिए, बाद में क्या होगा? रस्सी फिजिक्स में पढ़ा है ना, टेंशन, इसको टेंशन कहते हैं। तो हमारा मन बहुत बेचारा, नाजुक, भोला भाला, कोमल कोमल ऐसा है। तो ज्यादा स्ट्रेस पड़ा तो क्या हो जाएगा? ब्रेक, टूट जाएगा, पूरा टूट जाएगा, कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अब जाना पड़ेगा साइकेट्रिस्ट के पास, बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे डिप्रेशन में, कोई लेके जाएगा। इसलिए इसके ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है, जल्दी से जल्दी। आप लोग में से ज़्यादातर लोग तो जवान दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो अभी नहीं काम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। क्यों है स्ट्रेस? इतनी कम उम्र में स्ट्रेस क्यों आ रहा है? पुरुष है, पुरुष को तो काम करना ही पड़ेगा। जिनका अपना बिजनेस होता है वो तो कितने कितने घंटे काम करते हैं।
है कि नहीं बताइए? तो स्ट्रेस को, आपको स्ट्रेस है ये बात भूल जाइए, अपने प्रॉब्लम का नाम दीजिए, खुद नाम दीजिए, खुद। मेरा प्रॉब्लम स्ट्रेस, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, आई हैव स्ट्रेस। कंपनी में सब लोग स्ट्रेस में है। नहीं, एनालाइज करिए, एनालाइज, हमें क्या प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में कोई तकलीफ है, चेकआउट। नहीं, पत्नी से प्रॉब्लम है, बच्चे से प्रॉब्लम है, कलीग से प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है, जिससे प्रॉब्लम है, राइट डाउन। इस व्यक्ति से मुझे प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है? इस व्यक्ति ने फलाने दिन फलाना बोला मुझे, इसने मुझे ऐसा 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 बोला, ये प्रॉब्लम हुआ, सॉर्ट आउट इमीडिएटली, खत्म करो। एक तरफा तो होता नहीं है, होता तो है दोनों तरफ की गलती से। तो प्रॉब्लम, छोटे 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 प्रॉब्लम्स हैं, उसको नाम दे रहे हैं स्ट्रेस का। वो छोटे प्रॉब्लम को फाइंड आउट करिए, सॉल्व कर दीजिए। इजी है कि मुश्किल? कर सकते हैं। बिल्कुल। एक डायरी में प्रॉब्लम लिखो। अच्छा अभी बताइए, 5 मिनट में आपको टाइम दे रही हूँ, 5 मिनट चुप रहना पड़ेगा मुझे। तो जो फास्ट बोल सकते हैं वो अपने आप बोलिए, बिना आप टाइम दिए हुए, कि आपके जीवन में वास्तव में क्या प्रॉब्लम है। सब लोग एक एक प्रॉब्लम बता दीजिए कम से कम, और एक ही प्रॉब्लम सब लोग मत बताइएगा, सब अपना एक प्रॉब्लम बताइए, जो पता चले कि इतने लोगों में रियल में कितना प्रॉब्लम है। इंटरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। ये तो मैं बोलती जाऊंगी, आप सुनते जाएंगे, फायदा कुछ नहीं होगा, है ना? हम आए, हमने अपना टाइम लगाया, आपने अपना टाइम लगाया, रिजल्ट जीरो। रिजल्ट जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए आप बताइए आपके जीवन में वास्तव में क्या प्रॉब्लम है। अभी मैंने आपको बताया कैसे फाइंड आउट करना है, तो क्या प्रॉब्लम है। अगर बोल सकते हैं तो इशारे में, जैसे संभव है वैसे। किसी का कितना भी अच्छा करो और बुराई मिलती है। अच्छा ठीक है, एक आ गया कि हम अगर किसी के साथ कितना भी अच्छा करते हैं, हमें बदनामी मिलती है, हमें बुराई मिलती है। ठीक है, एक दूसरा जो मुझे लगता है घर छोड़ के बड़ा दूर दूर इधर चारों तरफ रहना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह। तो देयर सम सॉर्ट ऑफ मतलब आपका जो रिदम है वो डिस्टर्ब होती है। घर छोड़कर मतलब कभी 6 महीने पुणे में, 2 महीने लुधियाना में, स्वरन चले गए, एकदम पूरी तरह से to get settled over there is a ठीक है। ये दूसरा हो गया प्रॉब्लम। इनका प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम इन्होंने बताया, इन्होंने एक प्रॉब्लम बताया, और बताइए आप लोग। सबको एक बताना है, दिल में ना दिल खुलेगा आपका। आपको बोलना सभी को है मेरा इंस्ट्रक्शन, सब बोलो एक बोलो एक, मुझे। सिंपल, देन ओनली थिंग विल कम आउट। मेरा एक अरे देखो सब आ गए। मैं जल्दी जग नहीं पाता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ओके, हाँ, इसी मुझे से जल्दी इसलिए नहीं जग पाता, मैं लेट सोता हूँ। तो आपको रीजन नहीं अरे पता। यार प्रॉब्लम है, जितनी भी मनुष्य की जो प्रॉब्लम्स है, मनुष्य मतलब सभी जो आपने बताया ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि भौतिक के अंदर ही सब आते हो। मैक्सिमम स्ट्रेस का जो परसेंटेज है तीनों में से, वो आदि भौतिक वस्तु से ही। नहीं अच्छा वो पूछ रही अपना इंडिविजुअल केस नहीं, बताया। मतलब वो ज्ञान उनको दे इनका देते। ज्ञान है, लेकिन ये सभी के वही आएंगे कि उसको कैसे नहीं, सभी- ऐसे नहीं होता है। नहीं। स्पेसिफिक बताना पड़ता है, Specific बताना, स्पेसिफिक नहीं। प्रॉब्लम। जैसे इन लोगों 3 लोगों ने स्पेसिफिक बताया, तो वैसे स्पेसिफिक बताया। अपने इंडिविजुअल स्ट्रेस का रीजन क्या है, मतलब हाँ। जैसे बोला मैं नहीं उठता, स्ट्रेस है, मुझे 7 बजे जाना है, नींद 7:30 बजे खुल रही, बॉस डांटेगा, गुस्सा होगा,
सिंपल हाँ यही है मिश्रा जी, शुरू करो। एक्चुअली सिंपल बात ही है। गलत सोच से आदमियों से हमारा जो है टेंशन होता है। हाँ, गलत सोच वाले और गलत विचार वाले उनसे हमें बड़ी टेंशन है। हाँ ठीक है, मैन ऑफ प्रिंसिपल। हाँ अच्छा है। हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है कि कोई भी व्यक्ति हो यदि सरेआम झूठ बोलता है जो चीज देख ली उसमें मतलब मैं अपना आपस कुछ भी कर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है झूठ बोलता है तो मैं अपना आपके Out of control. आपके सामने कोई ये बहुत मेरा बहुत बड़ा मतलब वहाँ स्ट्रेस आ जाता है, तनाव हो जाता है। हाँ तो क्रोध आता है। क्रोध आता है मुझे वो बोले तो नहीं है, वो हाँ। नहीं बोलते हैं तो नहीं है। अब बीच में छूट गए भैया ईश्वर, मुझे भी पता लगा सबसे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्योंकि मैं तो डेली इनसे मिलूंगा कहाँ मुझे टेकल करना है, तो आपने बहुत अच्छा किया मैंने। ये जो काम करते हैं ना देखने, ये नींद आने के बाद कोई तो डबल रिपीट होते रहते हैं नींद में माइंड करता रहता है कहाँ जैसे फैक्ट्री इन्वॉल्वमेंट, एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट। सपने में। ओह अच्छा ठीक है, मैं सबका आंसर दूंगी लेकिन और जिनके हैं वो बता दो। टाइम मैनेजमेंट मतलब मालूम है कि वो काम करना है, मतलब जरूरी है कि डिले अपनी तरफ से डिले कर देना उसको, ये थोड़ा सा मतलब कोई टास्क सेट किया और उसको टाइम पे ना कर पाना, वो वाला एक प्रॉब्लम। अच्छा बोले ईश्वर जी। हाँ सबको बोलूँगा भी मेरी सलाह ईश्वर। मेरे को फीलिंग कब होता है जब काम कंप्लीट नहीं होता है, गेट्स कंप्लीटेड रिपोर्ट है। ओके वो तो अच्छी बात है, ठीक है उसके लिए टेंशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे। और Why do you? When you get stress, इससे होता है हम लोग इधर रहते हैं वेपन में, मेरे फादर एंड मदर गांव में रहते हैं, इधर से 2000 किलोमीटर है। वो 2 दिन के एक बार फ़ोन करते हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, वो टाइम में थोड़ा तो अनिल टाइप का प्रॉब्लम। प्रभु जी बोलो। हाँ हाँ सबको बोलना है, तो किसी को नहीं छोड़ने वाला है। सबका इन्वॉल्वमेंट सब ट्रेनिंग में है ना। यहाँ पर आप के पास करते हैं तुमको कुछ प्रॉब्लम So he is out of stress. Good. Yes. अच्छा जो और बच्चे हैं मालवीय बोलो। कोई आपको कोई पॉइंट जिससे तनाव आता हो? नहीं आपको नहीं कौन नहीं, टेंशन वो रहता है? बोल रहे हैं तो अच्छा लगता है। अच्छी बात है। तो अगर दूसरे आ जाए डिस्टर्ब कर दे तो वही नहीं होता। बिल्कुल जल्दी जल्दी आएंगे वो। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र बोलो। ये तो आपने अच्छा पॉइंट लिया, बता। मेरे को नाम बोल बोलिए। क्या ये प्रॉब्लम होता है जैसे कोई काम कर रहे हैं, टाइम पे सामान नहीं मिलता है तो काम डिले होते हैं। हाँ ठीक है उसमें गुस्सा आता है। टाइम डिस्टर्ब होता है। ओके अच्छा इनका मैं समझी नहीं, अकेले रहने का मन करता है, आदत है, फिर आप अकेले नहीं रहते हैं तो अभी कोई आपको प्रॉब्लम अभी कोई stress नहीं। ओह गुड बच गए। मैंने खाली चल दो लोग हैं। बोलिए। मेरा तो क्या है कि वो ड्राइवर नियंत्रण की कथा मन ही राखो हो सुनी अच्छी लगे तो लोग सब बांट पा रहे हैं कोई नहीं खिलाएगा, कोई नहीं खिलाएगा नहीं। नहीं तो शेयर करना दोस्ती है तो बताइए थोड़ा तो सबके साथ है। ठीक है नहीं उनको इच्छा है तो दोस्त नहीं कोई बात नहीं। हाँ, और Own कुछ wish. आप मेरा क्या है कि अगर किसी का कुछ फॉलो मिल गया कुछ काम ये करना है तो उस पर मैं कंटिन्यू हो गया, उसके बाद फिर अगर कोई डाइवर्ट करता नहीं इसको छोड़ के इनकी हाँ। पूरा करना उस टाइम में फॉलो। तो ये सब काम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ है अपना पर्सनल। ठीक है आपका आप स्ट्रेस ही नहीं है। तो इनके ये ठीक है, कोर्स नहीं था। ठीक है। नहीं नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। स्ट्रेस ना I will ensure. आपको अच्छी व्हाट्सएप बात मैसेज है। अभी पहला जब शुरू हुआ था क्लास तो सबने हाथ उठाया था, याद है? ये इन्होंने भी उठाया। हाँ ओके फिर भी काफ़ी लोगों के प्रॉब्लम्स आ गए सामने। प्रॉब्लम्स तो ज़्यादा होंगे पर एक एक पॉइंट आया
कुछ लोगों के एक पॉइंट आ गए हैं। देखिए एक याद दिलाते जाइए मुझे क्वेश्चन, याद दिलाइए फटाफट क्वेश्चन। पहला उठने वाला है, इनको स्ट्रेस तो लेट से उठते हैं और रीजन है कि लेट से सोते हैं। और लेट से क्यों सोते हैं ये बताइए। क्योंकि मैम यहाँ जाने के बाद लेट हो जाते हैं, ड्यूटी से गए, खाना वाना खाया, थोड़ा बच्चों के साथ बातचीत किया, पढ़ाई वढ़ाई के बारे में पूछा, तो लेट उठ बैठे 11-12 बज जाते। 12 बजे से सोना मतलब 6-7 घंटे तो चाहिए। हाँ। वो फिर लेट हो जाते ड्यूटी, वही रहता है सुबह जल्दी जगना तो आपको आप घर पहुंचते हैं कितने बजे? 9-9 बजे पहुंचते हैं। और आते हैं कितने बजे? सुबह 7 बजे घर से। अच्छा, आप बहुत दूर रहते हैं क्या? नहीं, ग्वालियर। ओके। ग्वालियर से 1 घंटा यहाँ लगता है ना बस से। पत्नी है घर पे, बच्चे हैं, ओके। लेकिन आपका ये रोज का है रूटीन, एक छुट्टी मिलती होगी? एक छुट्टी। तो ये जो आप रोज बातें करते हैं बच्चों से और लेट सोते हैं, ये आपको बंद करना पड़ेगा। आपको सोना तो जल्दी पड़ेगा, नहीं तो हेल्थ क्या हो जाएगा, खराब। आपको सोना जल्दी है, कंप्लीट स्लीप आपको लेनी है। और ये बच्चों के साथ जो मौज मस्ती करना या करना, ये आप छुट्टी के दिन करिए, संडे के दिन। बाकी दिन में थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई वाइफ कराएगी, ट्यूशन के अलावा थोड़ा बहुत देखना पड़ता है घर में बच्चे। नहीं, उसमें ज्यादा नहीं लगता है। 9:15 बजे पहुंचते हैं, 9:15 बजे पहुंचते हैं और 12-12:30 बज जाएगा सोने में। इतना तो नहीं लगेगा टाइम। आप जाते हैं घर, फ्रेश होते हैं और प्रसाद लेते हैं, यानी कि जो भी खाते हैं सब कंप्लीट हो जाएगा 10 बजे के अंदर। उसके बाद सो जाइए। प्रसाद खाते खाते, मतलब हम लोग को प्रसाद की आदत है, आप डिनर लेते लेते बच्चों के साथ बातें कर लीजिए, उसके बाद सो जाइए। आपको 10 बजे सोना ही है, एकदम फिक्स कर लीजिए, मुझे 10 बजे किसी भी सूरत में बेड पे जाना ही है। हाँ, यदि आपकी नींद पूरी हो गई और आप जल्दी उठ गए तो आप सुबह उठने के बाद बच्चों के साथ थोड़ा बातचीत कर सकते हैं या कुछ। ये आपको गांठ बांधनी है कि मुझे सोने का टाइम यही है। फटाफट वाइफ को बोलिए बना के रखने, सब कुछ रेडी रखने, पहुँचते ही स्नान करना है, खाना है, फटाफट सो जाना है। क्योंकि अगर बोलते हैं ना, वेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हेल्थ को सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए आप सब लोग। ये इन्होंने बोला पर ये सबके ऊपर लागू हो रहा है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है आपका शरीर। शरीर है तो भक्ति करेंगे, शरीर है तो काम करेंगे, शरीर है तो घर वाले आपको पूछेंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला है। ये भी ध्यान रखिए, इसीलिए शरीर को बचाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नींद में चीजें रिपीट होती है भाई, क्योंकि आपकी नींद सही नहीं होती। साउंड स्लीप जब होगा तो सपने नहीं आएंगे। साउंड स्लीप नहीं होती है, इसीलिए सपने में ये सब चीजें होती है। और साउंड स्लीप क्यों नहीं होता है, गलत खाते हैं। सुपाच्य भोजन, भोजन ऐसा होना चाहिए जो पचने में बिल्कुल हल्का हो। खिचड़ी, हमेशा खिचड़ी नहीं खाना है, चावल दाल सब्जी खानी है, रोटी सब्जी खानी है, फल खाना है और जूस पीना है, कड़ी खाना है। कड़ी मतलब जैसे दाल के बदले इस टाइप की चीज़ें खानी है, चटनी वटनी, कभी कभार फ्राइड भी वीक में एक दिन, ऐसा कुछ। लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिटी, गैस इत्यादि बनने वाली चीज़ें अगर आप खाएंगे, वो भी रात को, नींद नहीं आएगी। ऐसी चीजें कोई नहीं, मांसाहार जरूरी नहीं है। जैसे जो रेगुलर रोटी है, सब्जी है, नॉर्मल जो रात को वैसे तो शास्त्र के अनुसार रात को प्रसाद लेना ही नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए रात को, दूध पी लेना चाहिए या तो
कुछ रसाहार। 8 बजे ऐसे छुट्टी होती है उसके बाद जाके खाना तो हाँ खाइए खाइए खाइए, लेकिन हल्का हल्का। जैसे सब लोग रोटी सब्जी ही खाते हैं, इंडियन फूड है। किसी की सब्जी कैसी होती है, किसी की सब्जी कैसी होती है, किसी का दाल कैसा होता है, इसके ऊपर क्या होता है, कोई गरिष्ठ हो जाता है, कोई लाइट हो जाता है। गुजराती दाल पचने में बहुत हल्का है, नॉर्थ इंडियन दाल पचने में बहुत भारी है। क्यों? उनमें पानी रहता है, इसमें पानी नहीं रहता है, ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा रहता है। तो इसीलिए सब लोग कहेंगे हम तो दाल ही खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, मगर फिर भी क्या हो रहा है। तो जब आप हल्का खाना खाएंगे तो आपको नींद अच्छी गहरी आएगी, और जब नींद गहरी आएगी तो सोएंगे और कब उठेंगे पता नहीं चलेगा, और सपना अपना सब गायब हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली करके देखिए। सुबह से रात तक में जितना 3 मील लेते हैं, 3 मील, तीनों मील कुल मिलाकर के अमाउंट कम होना चाहिए। भरपेट पेट तो भरना है, पर गरिष्ठ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सुपाच्य समझते हैं ना, इजीली डाइजेस्टेबल फूड, ज़्यादा तेल मसाला नहीं, ज़्यादा मिर्च, ज़्यादा फ्राइड नहीं, और अच्छे से पका हुआ, वेल कुक्ड। कभी ये जो तवे पे रोटी बनाती हैं माता जी, तवा पे रोटी डाल दिए, एक बार ऐसे किए, फिर पलट दिए, 2 मिनट में हटा के गैस पे फुला दिए। ये बिल्कुल गलत है, रोटी कच्ची रहती है। ध्यान रखिए आप लोग, रोटी को तवे पे ही पूरा पकाना है और तवे पे ही फुलाना है। अगर आपकी रोटी कच्ची रही और बाकी सारा चीज़ आप अच्छा भी ले लिए तो आपको तो नहीं पचेगा। चावल कच्चा बनता है बहुत लोगों के पास, चावल भी आपको पका हुआ, तो ये तो कुकिंग कोर्स हो जाएगा बोलूँगी तो इसीलिए आप खाली ये ध्यान रखिए कि कुकिंग एकदम अच्छे से होनी चाहिए। दाल को भिगो के पकाना है, चावल को भिगो के पकाना है, अच्छे से सीटी मरवाना है, छू के देखना है कि अच्छे से पका है, कि सारे दाने अलग अलग। कुछ लोग कहते हैं मुझे सारे दाने छीट दो तो अलग हो जाए, ऐसा चावल पसंद है। ऐसा चावल खाने में अच्छा लग रहा है, पेट में जाके क्या करेगा वो? गैस बनेगी, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, और उसका नतीजा कहाँ से नींद होगी? कभी नहीं नींद होगी अच्छी। तो आपको ध्यान देना है। दूध पीना चाहिए? हाँ दूध पी सकते हैं, लेकिन खाना और दूध दोनों नहीं। खाने के बाद नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर या तो आप सिर्फ दूध पी लीजिए या तो आप खा लीजिए, दोनों करने के बाद वो तो गरिष्ठ होने ही वाला है। किसी के साथ कितना भी अच्छा करो, बुराई मिलती है। हाँ, इनका क्वेश्चन। पहला नंबर तो हमें इस उम्मीद से कुछ करना नहीं चाहिए कि हमें क्या मिले। सोचिए गलत, एक्चुअल माता जी को नहीं मालूम है कि बहुत लोगों के दिल छुए जा रहे हैं। एक मिनट। दूसरी बात ये कि अगर हम उम्मीद करते हैं कि लोग मेरा गुणगान करें, इसलिए अच्छा, और उसके बाद हम उस गुणगान से प्रसन्न होंगे, मैं आपके यहाँ आई, आप लोग सब बहुत अच्छी माता जी, बहुत अच्छी माता जी, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, तो इसका मतलब है कि आई वॉज बेगिंग, मैं एक भिखारन हूँ जो भीख मांग रही, मुझे अच्छा बोल दो, मुझे अच्छा बोल दो, मुझे अच्छा बोल दो। नहीं चाहिए अच्छा, हमें जो करना है वो करना है, जो सही है, जो उचित है, जो शास्त्र के द्वारा प्रमाणित है, वो कार्य करना है। भगवान को पता है कि ये कार्य अच्छा है, दुनिया क्या बोलती है इससे कोई मतलब नहीं। ये होना चाहिए सिद्धांत। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राधे राधे। राधे राधे। क्या था क्वेश्चन अगला? हाँ, टाइम मैनेजमेंट। तो दिन भर का टाइम मैनेजमेंट या काम का टाइम मैनेजमेंट, कौन सा कहाँ की बात कर रहे हैं? फैक्ट्री के काम का या घर का? फैक्ट्री के, कंपनी के काम का, घर का, पर्सनल मतलब अपना एक्सरसाइज, अपना न्यूट्रिशन, और कंपनी के काम, फैमिली के काम बात करने तो
सारी काम है और जो टाइम सेट किया है उस हिसाब से नहीं होते, डिले होता है, कुछ हमारी वजह से डिले होता है, कुछ सामने वाले की वजह से डिले होता है। सामने वाला कौन है? मतलब जो भी, मतलब कभी कोई घर वालों ने कोई काम लगा दिया या कोई कंपनी लगा दिया या मतलब कुछ करने लगे वो चीज़ ही बंद रही इस तरीके तो आप शेड्यूल बनाते हैं कि हमें इतना बजे से इतना, मतलब एक मेंटली एक शेड्यूल Mentally बनाता है कि एग्जैक्ट मतलब ये काम मुझे करने हैं, मतलब 4 या 5 के लिए अपने टास्क उठाए कि हाँ ये मुझे करना है और वो नहीं हो पाया, तो इसलिए वो एक ऐसा लगता है कि पेंडिंग हो गया, वो मतलब उसकी वजह से स्ट्रेस आता है। हाँ तो कितना डिले होता है? बहुत डिले होता है, कुछ काम रह जाता है, क्या क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? कभी तो डिले होता है, कभी कभी कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होता है तो अच्छा लगता है, नहीं होता तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस करता है और भी ज़्यादा वो काम है पूरी खत्म हो जाता है। ओ तो मतलब एक बात आपको पता है, ये दुनिया चलाने वाले कौन है? मान लीजिए आपने एक प्लान बनाया, यहाँ से मुझे जाना है ग्वालियर सिटी, 12 किलोमीटर है, आधे घंटे में पहुँचना है, शॉपिंग करनी है, वापस वहाँ जाना है। एक प्लान बना लिया आपने, 1 घंटा का काम या 2 घंटे में ये सब हो जाना चाहिए। पर यहाँ से स्टार्ट होके दुकान जाने में रिक्शा, गाड़ी, मोटर, दुकानदार, बहुत सारे लोग बीच में मिलेंगे आपको, उनके भी कुछ प्लानिंग होते हैं, ठीक है? परमात्मा उनके अंदर भी है, आपके अंदर भी है। तो हमारी प्लानिंग से वो नहीं चलेगा क्योंकि उसका भी कुछ प्लानिंग है। तो ऐसे अगर 5 आदमी मिले तो पांचों की कुछ अपनी अपनी प्लानिंग है, तो क्या हो जाएगा? जरूरी नहीं है कि वो हमारा काम हो जाएगा टाइम पे, लेकिन आपको जिम करना है तो वो आपके सिर्फ आप अकेले का है कि हमको इतना बजे उठना है, इतना बजे सोना है, इतना बजे नाश्ता करना है, इतना बजे हमको जिम खत्म करना है, ये आप अकेले करते हैं। मतलब दिखाई देता है अकेले, ऐसे तो भगवान वहाँ भी है, तो वो उतना सब जगह आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अपने घर में, अकेले घर में जहाँ रहते हो वहाँ, तो वो जो जो चीज़ें आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं उनको तो आप कर लीजिए कंट्रोल, और जो नहीं हो सकता है, नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे कौन फैक्टर है बताइए? ईश्वर कंट्रोलर है। वास्तव में ईश्वर शब्द का मतलब क्या होता है? ईश्वर शब्द का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर। ईश्वर शब्द का मतलब ही होता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर वहाँ है, बागडोर उनके हाथ में है। तो यदि भगवान नहीं चाहते थे कि ये काम इतना बजे खत्म हो, तो उसके लिए हमको दुखी होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। एक बात और, हर समय ऐसा सोच के चलने से कि हमारा ये सब काम ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, फिनिश्ड, आज का हो जाए फिनिश्ड, कल का हो जाए फिनिश्ड, परसों का हो जाए। कुछ साल जब आप बिता लीजिएगा, अभी तो आप जवान हैं बिल्कुल, तो आपको लगेगा अरे मेरा पूरा जीवन बीत गया, मैं कभी रिलैक्स ही नहीं कर पाया। ठीक है? तो वीक में एक दिन कोई रूटीन नहीं बनाइए, जितना बजे मर्जी है उठेंगे, जितना बजे मर्जी है खाएंगे, जितना बजे मर्जी है जो करेंगे। आज क्या चीज का दिन है? रिलैक्स। दिमाग को रिलैक्स करने दीजिए पूरा, क्योंकि दिमाग में जब ये सेट रहता है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, दिमाग को बहुत मेहनत लगता है, मन खुश नहीं होता है, मन अशांत हो जाता है, चेहरे के ऊपर उदासी आ जाती है, रिंकल्स आ जाएंगे चेहरे के ऊपर। तो इसलिए क्या करना है? जो चीजें हमारे हाथ में है उसको हम करेंगे टाइम। जो चीजें मल्टीपल फैक्टर्स है, जहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स, फ्रेंड्स है, बॉस है, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। जैसे मान लीजिए आपको 4 काम करने हैं,
ये 4 काम होना चाहिए 4 घंटे में, सोच लिया। हर काम के लिए आपने 1-1 घंटा रखा था, कोई आपका आधे घंटे में हो जाएगा, कोई आपका 1.5 घंटे में हो जाएगा, कुल मिला के 4 में होगा, नहीं तो 4.5 में होगा, नहीं तो आप 5 घंटा पकड़ के चलो, हो जाएगा मैनेज, होगा पक्का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईश्वर ऑलमोस्ट मेरा और दीपक जी का सेम मतलब इसका राइडू का ये एक थोड़ा इनका इश्यू है कि ये कम आउट फ्रॉम हैदराबाद, तो हैदराबाद नहीं है सर, तिरुपति तिरुपति में नहीं करता। हाँ, 100 किलोमीटर आसपास। हैदराबाद से फिर 550 किलोमीटर। सो ये ऑलरेडी देयर इज द कंसर्न कि उनको थोड़ा सा इश्यू है इस केस को हाउ टू मैनेज। रहना तो है दूर, आप अकेले रहते हैं या परिवार है? पर यहाँ नहीं, पे वाइफ है और बच्चे? नहीं कोई नहीं। अच्छा, मतलब बच्चे हैं ही नहीं? नहीं। ओके, तो माँ बाप की भी चिंता हो रही है या? माँ बाप तो माँ बाप को ला सकते हैं। वो थोड़ा पैरालिसिस है फादर को। पैरालिसिस से क्या होता है? फ्लाइट है ना, बड़ा सा घर लीजिए, फ्लाइट से उनको लाइए और अपने घर अपने साथ रखिए। देखिए, कमाने के लिए तो हमें घर से दूर जाना ही पड़ेगा। जहाँ हम रहते हैं वहीं पे तो इंडस्ट्री नहीं मिलेगी। यस। कोई इंजीनियर है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, तो काम तो कहीं कहीं, आप तो इंडिया में है, लोग तो फॉरेन में काम कर रहे हैं इतने सारे आजकल, तो जाना तो पड़ेगा ही। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है माँ बाप को साथ रखना, बस, दूसरा सोल्यूशन नहीं है। वहाँ पे और भाई बहन कोई है देखने के लिए? हम बहन बहन, भाई नहीं। तो बहन अच्छा देखभाल करती है? थोड़ा नहीं करता है, उसके लिए वो नहीं करती है तो आप यहाँ ले आइए, प्रॉब्लम सॉल्व। आपकी वाइफ को कोई दिक्कत है यहाँ? कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या टेंशन? आपका प्रॉब्लम तो एकदम सिंपल है, सोल्यूशन। छुट्टी जब जाओगे बहुत अच्छी एडवाइस है। हाँ, माँ बाप को लाके यहाँ साथ में रखो, जहाँ जहाँ जाइए वहाँ साथ में पेरेंट्स भी जाएं। वहाँ पे जो भी है घर या जो भी है वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी, वो सब भाड़े पे लगा दो, वो पैसा आपसे यहाँ फैसिलिटी दो माँ बाप को, काम खत्म। बोलो प्रभु जी। बड़ी समस्या है। हाँ, कौन सी बड़ी समस्या? कंपनी में भी होता है। हाँ वही बड़ा तो होता है। मैं भूल गई। जैसे इन्होंने आपको क्रोध आता है? नहीं, इन्होंने मैसेज डाला मशीन पे का, मैं जाके देखता हूँ मशीन चल रही है, तो मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं वीडियो डालता हूँ, फिर उनसे झगड़ा होता है और झूठ पे मुझे क्रोध आता है। अच्छा, मशीन, अगर मशीन चल रही है घर तो में भी मशीन का एग्जाम होती है, घर में नहीं, मतलब उनको कोई झूठ बोलता है तो गुस्सा। बहुत मतलब तेज झूठ बोलता है ना। एक बार मैं शर्ट लेके आया भी नहीं, थोड़ा सा बताओ। अरे हम शर्ट लेके आया भी, मैंने पहनी वो मेरे टांग, और ये 2-3 दिन बाद मेरे को लगा कि तो पहनूं, देखा वो उधर फटी हुई। देख के लाया, पूछा किसी ने पहनी क्या? बोले नहीं। तो तुम ही देख के खराब लाया, माता जी बोले भाई तुम देख के नहीं लाया, वो पूरा आरोप मेरे ऊपर। तो मुझे इतना क्रोध आया है कि वो हीटर में बहुत पुरानी बात है, तो मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ, हीटर में रोटी सेक रही, तवा होता है, वो शर्ट को पूरी मेरी थी, उसमें डाला आपने हीटर पे डाला, आपने डाल दिया? वो इतना भयंकर क्रोध आता है। अभी तो कुछ कंट्रोल हुआ है साहब के आशीर्वाद से, तो समझा बहुत कंट्रोल अभी तो कंट्रोल हुआ है। माता जी बोले सांप का बढ़ गया थोड़ा। रोज मिलते हैं ना हम, डेली वो ट्रांसफर लेक्चर होता रहता है। अब तो और बढ़ेगा शायद देवेंद्र। ये माता जी एक चीज तो जो इन्होंने अभी बताया याद कर लिया करो बस। प्रभु जी बीच इनको क्रोध ही नहीं आता। में इज इंडक्टिंग कहीं ना कहीं सब लोगों को ये हमें जो याद आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं उन सबको पता है कि आपको क्रोध आता है, हाँ, राइट? सबको पता है, पूरे घर में फैक्ट्री में हाँ, तो उनको पता था कि यदि बता देंगे कि ये मेरे से फट गया है
तो आप गुस्सा करेंगे, इसीलिए झूठ बोलेंगे। गुस्सा लागने से झूठ बोला जाता है। यदि उनको पता है कि अगर मैं बताती हूँ सच कि ये मेरे से फट गया, तो बोलेंगे कोई बात नहीं सिल देना, तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। कभी नहीं। लेकिन उनको पता है कि जैसे मैं बोली बवाल उठने वाला है, तो नहीं मैंने नहीं तो हमको भी कारण है इस प्रॉब्लम। और इसीलिए वो आपके क्रोध के कारण सामने वाला झूठ बोलता है। तो अगर गलती होती है किसी से, तभी भी क्रोधित मत होइए, उसको बोलिए कि ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर धीरे धीरे लोग आपसे सच बताने लग जाएंगे, झूठ बोलना बंद कर देंगे। झूठ बोलने का कारण होता है कि व्यक्ति, देखिए आपको एग्जांपल देती हूँ, कितने सारे बच्चे हैं आजकल, जवान बच्चे, स्कूल के, कॉलेज के, जो ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा, भांग, पता नहीं क्या क्या, और गुटखा, घर में आके बताते हैं कि मैं ये चीज पीता हूँ। नहीं, क्यों बताएंगे तो क्या होगा? पिटाई होगी। हाँ। तो उनको पता है कि सच बताऊंगा तो पिटाई होने वाली है, लेकिन उनको ये आदत पड़ी कैसे? छुप के काम करने की आदत पड़ी कैसे? क्योंकि पहले पिटाई लगी है छोटी छोटी बात पे। तो जब छोटी छोटी बात पे पिटाई लगती है और घर में खुशी नहीं प्राप्त होती है, प्यार नहीं मिलता है, तो उस चीज को बाहर ढूंढता है और उसके पास एक रास्ता है, अब काम करना है छुपा के। करना तो है, पर कैसे करना है? छुपा के। तो वो छुपा के काम करने लग जाता है। वो सब कुछ करेगा, लेकिन आप एकदम पूरा अंधकार में है कि मेरा बेटा बाहर क्या गुड़ खिला रहा है। और यदि आप बचपन से ही उसके हर गलती को, ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार मत करना, ऐसा करते, तो वो आपको एक एक चीज आके बताता। पहला दिन जब उसको कोई सिगरेट पिलाता, वो भी आपको आके बताता कि मुझे इस लड़के ने सिगरेट दिया है आज पीने के लिए। फिर मम्मी कहती कि नहीं उससे दोस्ती मत करना। लेकिन चूंकि वो आपसे डरने लगा, वो क्या करने लगा? छुपाने लगा। और छुपाते छुपाते वो बहुत दलदल में फंस गया। इसीलिए क्रोध करने से उल्टा सब दूर हो जाते हैं, मेरे से दूर हो जाते हैं, सब झूठ बोलने लगते हैं। क्या सोल्यूशन है, उपाय? कामः क्रोधः तथा लोभः त्रिविध नरकस्य इदम्। काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। भगवान कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार है। ये तीन चीज नरक की तरफ हमें ले जाते हैं, इसलिए इससे क्या करो? दूर रहो। माधुरी जी, इसमें क्या है, इसमें तो एक पार्ट का जो इशू था मेरे सामने कि जैसे एंगर जो है वो एक्चुअल थ्योरेटिकली आना चाहिए कि अगर एक्चुअल सामने वाला गलत है, प्रूव हो जाए, तो क्रोध ऋषियों मुनियों को भी आया, सब दूर, मतलब अपन ने देखा कि लेकिन जनरली हमारे साथ क्या होता है, इंसिडेंट स्टार्ट हुआ और वही हमने जज कर लिया और हाइप हो जाती है। जैसे यहाँ मीटिंग में कभी कभी एकदम से वॉइस बढ़ जाना थोड़ा सा, तो हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड? क्रोध कब आता है? क्रोध तब आता है, पहले तो हमारा स्वभाव रहता है क्रोध वाला, हमारे अंदर क्रोध है, दैट इज वो होता है रजोगुण के कारण। तीन गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। जब रजोगुण ज्यादा रहता है तो क्रोध, जितना ज्यादा रजोगुण रहेगा उतना ज्यादा क्रोध रहता है। क्रोध कब आता है? जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। जैसे हमने सोच लिया, मान लीजिए मैं यहाँ आई, मुझे तो नहीं पता था कि कैसा हॉल है, कैसा बैठने का है अरेंजमेंट, या माइक नहीं है या क्या है, तो मेरे मन में एक चित्र है कि जाऊंगी तो ऐसा ऐसा होगा। एक अपने मन से कुछ आइडिया बना लिया मैंने, और यहाँ आई तो बिल्कुल उल्टा, अरे कैसे होगा कैसे होगा, मुझे क्रोध आ गया। तो इसमें गलती किसकी है? मेरी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मन से इमेजिन कर लिया और वैसा उम्मीद करके वहां पहुंची,
और वो चीज़ वहाँ नहीं मिली, मुझे क्रोध आ गया। तो इसी प्रकार जैसे इन्होंने कुछ काम दिया किसी को और ये सोच रहे हैं कि ये काम ऐसे 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 होना चाहिए, उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे नहीं करके दूसरे तरीके से शुरू किया करना, थोड़ा अलग तरीके से। इन्होंने देखा तुमने ऐसे क्यों किया, ऐसे करना था क्या, ऐसे करना था। इसमें क्या हो गया कि हम जो उम्मीद किए थे वो उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, और जैसे ही वो उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, मेरा पारा क्या हो गया, गरम। तो अगर हम उम्मीद या तो हम उम्मीद नहीं करें, या तो हम सामने वाले को जाने हम काम आपको दे रहे हैं, लेकिन आपकी कैपेसिटी कितनी है ये मुझे मालूम होनी चाहिए। जैसे घोड़ा जितना तेज दौड़ सकता है, हाथी उतना तेज नहीं दौड़ सकता। हम हाथी को बोलेंगे तुम घोड़े की तरफ दौड़ो, वो कभी दौड़ेगा? वैसे ही जितने लोग काम करने वाले हैं, घर में हैं, जो भी हैं, उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है काम करने की। अब हम अगर उसकी कैपेसिटी को जाने बगैर उसको हमने बोला उसका बच्चा इतना मार्क्स लाता है, तुमको इतना लाना चाहिए, तुमने क्यों नहीं लाया? उसकी वाइफ इतने अच्छे से घर को साफ रखती है, तुम क्यों नहीं रख रही हो? फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ दूसरे से, पर उसकी कैपेसिटी अलग है, इसकी कैपेसिटी अलग है, तो हम क्रोधित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति कैपेबल नहीं है। 5 मिनट। तो या तो हम उसकी कैपेसिटी को जान के काम दें उसको, तो सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, सिचुएशन खराब नहीं होगी। या तो फिर वो जैसा करता है उसको देखने के बाद उसको शांति से सुधारने की कोशिश करें। 1 बार 2 बार 3 बार में सुधरेगा तो फिर क्रोध किए बिना काम चल जाएगा, आगे धीरे धीरे काम बढ़ जाएगा। यदि आपके पास चेंज करने के लिए कोई आदमी है तो फिर आप चेंज करिए, उसको वो काम मत दीजिए। तो ये सब 2-3 ऑप्शन है जिससे आप क्या कर पाएंगे, सिचुएशन को ठीक कर पाएंगे। बोलो मिश्रा जी। और कुछ मिश्रा जी हो गया ना हमारा। नहीं, इसके बाद मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल भी पूछूंगा जिससे कुछ हमें सीखने को मिले। अगर ये हो गया सॉल्यूशन को बताइए। अरे एक जनरल इनका भी कुछ था ना, आपका कुछ था? जगह बदलना, कौन सा चेंजेस? जैसे कि ये कुछ फॉलो मिला, हाँ हाँ, एक काम मिला, दूसरा आके दूसरा काम दे दिया, यही ना? हाँ एक ही व्यक्ति के द्वारा जैसे कि बोला गया आपको यहाँ से वहाँ पे जाना हाँ। है, मैं आधे रास्ते तक गया, फिर चेंज किया गया, नहीं आपको इधर नहीं इधर जाना है, उस टाइम में अच्छा, different instruction by different people. नो, सेम पर्सन इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस। वो जो इंस्ट्रक्शन देने वाला पर्सन है, यदि वो आपका बॉस है, वैसे पानी भरते गिलास। यदि वो आपका बॉस है तो बात तो सुननी पड़ेगी। अब उसने चेंज क्यों किया इंस्ट्रक्शन? क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी काम होगा, शायद जो सेकेंड टाइम दिया गया वो शायद ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो जिस समय वो सेकेंड इंस्ट्रक्शन देने आते हैं तो उस समय आप याद दिलाइए कि मैं वो काम करने जा रहा था, उसको छोड़ दूँ, ये करूँ, बोलना पड़ेगा ना साफ साफ। अगर वो बोलते हैं नहीं वो करके फिर ये करो, तो वो करके फिर ये करिए। साफ स्पष्ट शब्दों में बोलिए कि आपने मुझे बोला था ये काम करने, ये काम मैं करने जा रहा था, अभी आप मुझे ये काम करने बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? बोलो। सिर्फ वहाँ पे भी मैं बोल नहीं पाता हूँ कि हाँ, तो वो तो सीखना पड़ेगा, बोलना तो सीखना बोलो नहीं तो कैसे सुनेगा? इस पे क्या मुश्किल है? सिंपल भाषा में बोलना, ठीक है? बताओ मुझको। आप बोलना, मैं तो इनका भी था कुछ धर्मेंद्र, हाँ क्या था क्वेश्चन?
सर ये तो सामान मटेरियल टाइमली मटेरियल नहीं मिला। मतलब अब जो ये चाह रहे हैं वो नहीं मटेरियल मिलता तो उनको गुस्सा आ रहा है। वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो सामान चाहिए काम करने के लिए वो सामान की सप्लाई समय पे नहीं हो रही है। प्रभु जी को भी आता है गुस्सा। ये सब प्रभु जी के ऊपर आरोप है। हाँ बोलिए। प्रभु जी को भी आता है गुस्सा इसका। तो ये चीज़ तो बहुत टॉप मैनेजमेंट से नीचे तक कोई चीज़ सामान कैसे आता है, ऊपर से लेके नीचे तक आता है। सामान ऊपर आएगा कंपनी में, वहाँ से नीचे आएगा। तो इसमें यदि सामान है और समय पे नहीं पहुँच रहा है तो गलत बात है, और अगर है ही नहीं सामान, आपके फैक्ट्री में पहुँचा ही नहीं है, तो फिर अंदर वालों की गलती नहीं है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से लेट हो रहा है। लेट तो होता है, नहीं, कहाँ से लेट हो रहा है? ये काम का प्रेशर भी रहता है, काम का प्रेशर नहीं लिस्ट बनाकर दे दिया कीजिए कि ये काम में इतना सामान चाहिए। नहीं होता है, प्रेशर चालू हो जाता है। नहीं, लिस्ट बनाकर दे दीजिए कि ये काम, ये हमको इतना तारीख को इतना बजे तक इतना सामान मिल जाना चाहिए। फिर प्रेशर क्यों लेना है? जब आपको तो कंपनी सैलरी देने वाली है, चाहे आप काम करें चाहे नहीं काम करें। सामान रहेगा तो काम करेंगे, नहीं सामान रहेगा काम नहीं करेंगे। टेंशन तो आपका है ही नहीं इसमें। नहीं, उनका ही कहना है टेंशन मेरा नहीं है, मगर फिर भी मुझे दिया जाता है टेंशन। कि तूने क्या कर लिया? अब वो बोले तो सामान सही बात है। नहीं, प्रॉब्लम टेंशन ही हाँ, तो है। आप बता दीजिए कि सामान समय पे नहीं आया। देखिए, साफ बताएंगे तो कभी कुछ, और अगर उस सामान के बिना जो संभव है वो कार्य करते रहिए, ऐसा नहीं कि बैठ जाना है। ये एक सवाल बार सही। एक देखिए, एक बार चाइना में हड़ताल हुआ, स्ट्राइक। तो स्ट्राइक कहाँ हुआ था? जूते की कंपनी में, जूते बनते थे। तो हमारे इंडिया में क्या होता है हड़ताल का मतलब? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, काम बंद। उन लोगों ने कैसा हड़ताल किया पता है? प्रोडक्शन आइडिया सिर्फ लेफ्ट पैर का शूज बनाते रहे, एक ही पैर का। अब बिकेगा नहीं एक पैर का शूज, तो दूसरे पैर का बनाएंगे ही नहीं। अपना मालिक सोचता है कि क्या करना है, लेकिन काम रुका नहीं, फिर भी हड़ताल है। और जब मालिक ने बात माना, कॉम्प्रोमाइज हुआ, तब राइट हैंड का बनता है। तो टाइम बर्बाद नहीं हुआ थोड़ा भी, क्यों? क्योंकि काम तो बंद था नहीं। जो काम 6 महीना में होना था वो काम 3 महीना में हो गया। अगर एक पैर का बना हुआ है ऑलरेडी, दूसरे पैर का बनाना है ऐसे। तो ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए आपका सामान नहीं आया है, जो सामान है उससे जो संभव है वो करिए। पैरेलल एक्टिविटी, बिल्कुल एग्जैक्ट मैनेजमेंट माता जी ने बताया। टाइमली डिलीवरी नहीं होगा, कस्टमर के पास नहीं पहुंचेगा। अगर एक पैर का बना दिया है, दूसरा पैर का चाहिए, कस्टमर के पास जाएंगे। हाँ, तो इसलिए तो बोल रही हूँ ना कि इसलिए ऐसा हड़ताल भी हो गया, मतलब हड़ताल भी हो गया और टाइम वेस्ट नहीं हुआ ना कंपनी का। और हड़ताल होगा, 6 महीने का लॉस कस्टमर के पास लॉस है। नहीं हुआ, लॉस उतना टाइम में दूसरा बना देंगे तो टाइम लॉस हुआ, लेकिन ओवरऑल मनी लॉस बच गया। नहीं, ये तकलीफ हुई मालिक को, हाँ, लेकिन हाँ वही मालिक को टोटल में तकलीफ नहीं हुआ। वो ईमानदार भी रहे अपने काम के प्रति। तो इसी प्रकार हमें ऐसा करना चाहिए कि हम लॉयल रहें कंपनी के प्रति, लेकिन फिर भी हमको जो डिमांड करना है, जो करना है, वो सब हमको एक तरीके से प्रस्तुत करना है। क्या हुआ? नहीं, और कोई सवाल किसी का अनांसर रह गया तो बस सर रह गए। मिश्रा ही का रहेगा। नहीं, सबके सर पूरा हो गया। मेरा ठीक है, महाराज हम सब विषय पे आते हैं। हम इसका एक्चुअल एक जनरल लोगों का है कि इसका इस काम को हरे कृष्ण के नाम से जानते हैं। तो एक जनरल लेके कि इस मंत्र का क्या महत्व है, ये मंत्र कहाँ से आया, और क्या इसको करने से कुछ स्ट्रेस में फायदा हो सकता है, या एक सवाल है। क्योंकि ये तो एक बड़ा, तो कम से कम इस पे आप जरा रोशनी डालें। अभी जो मैंने आपको समझाया वो समझाया बिना भक्ति के। यस, डायरेक्ट एज इट इज।
बिना भक्ति के स्ट्रेस मैनेजमेंट मटेरियल वे ऑफ लिविंग से कैसे कर सकते हैं। लेकिन जीवन में कभी भी कोई भी चीज़ बिना भगवान के कंप्लीट नहीं होती है, पूर्ण नहीं है। कोई चीज़ पूर्ण तभी होगा जब सेंटर में भगवान होंगे, भगवान जुड़े रहेंगे। तो इस्कॉन में तो हम लोग सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण फिर सब लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और ये मंत्र कलयुग के सारी जो भी कल्मश है उससे तारने वाला है। इति षोडश नाम कली कल्मश नाशना। कलियुग में यही मंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये कली संतरण उपनिषद से लिया गया। उपनिषद होते हैं 108, ठीक है, 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद। तो कलयुग के जीवों के लिए ये मंत्र प्रेस्क्राइब्ड है करने के लिए। तो इस मंत्र का जब अगर हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा अभी के समय में। जैसे बारिश के दिनों में छाता लेते हैं, गर्मी के दिनों में एसी चलाते हैं, है ना। अलग अलग उपाय होते हैं, सीजन के हिसाब से उपाय बदल जाते हैं। वैसे ही मंत्र तो बहुत हैं, पर अलग अलग युगों के लिए अलग अलग मंत्र और विधि। कृते यध्यायतो विष्णु द्वापरे परिचर्यायाम, नहीं, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतोमुख है, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तनात्। हर युग में अलग अलग विधि होती है। ध्यान था सतयुग में, त्रेता युग में क्या था, यज्ञ, द्वापर युग में तपस्या, और कलयुग में पूजा पाठ, और कलयुग में हरिनाम। तो कलयुग के जीवों की उम्र होती है कम। परेशानी जो आप बोल रहे हैं ना, ये लिखा है श्रीमद् भागवतम में कि ये सब होगा। ऐसा नहीं है कि शास्त्र बताया नहीं है, शास्त्र ने सब कुछ बताया है कि कलयुग में जीव जो होंगे वो बहुत क्या श्लोक है, उनकी उम्र बहुत कम होगी और वो हमेशा परेशान होंगे। रिमेंबर श्लोक, कलो अस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतियो मंदभाग्या हि उपद्रुताः। तो ये कलयुग के लोगों के लक्षण हैं। कलयुग के लोगों में ये सब लक्षण होने वाले हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, बहुत जल्दी भगवान भी प्राप्त होंगे। और कैसे, हरिनाम से। माता जी इसमें ये बोल सकते हैं विनाश का विपरीत बुद्धि, ऐसा कुछ कलयुग में विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो तो एक पर्टिकुलर हर व्यक्ति की होती है। कभी मेरी बुद्धि खराब होगी, मेरा अगर विनाश का समय आया है तो मेरी बुद्धि खराब रहेगी। उसमें युग का कुछ नहीं, वो तो सभी युग में, हाँ हर युग में हो सकता है। हाँ, रावण को भी कहा गया था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इसीलिए ऐसा नहीं है। कलयुग जो है वो चारों युगों में लास्ट युग है। इस समय सब कुछ घटते घटते कम हो गया है और उम्र भी कम हो गई है, बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, परेशानियां बहुत ज़्यादा है। भगवान का नाम जप करने का, भक्ति करने का किसी को समय नहीं है। सब लोग खाने पीने के इंतज़ाम में ही पूरा जीवन बिताने वाले हैं। ये सारा वर्णन श्रीमद् भागवतम। जैसे कोई ज्ञान वगैरह करते ज्ञान तो कर तो रहे ज्ञान, शरीर चलिए बैठे हनुमान चालीसा वगैरह, माइंड कहीं और ही चल रहा है, तो सिर्फ एक ही जगह फोकस है, इसके लिए क्या करें? ये करते करते होता है, मेडिटेशन, प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए हमारा मन तो बहुत चंचल है,
चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन बहुत चंचल है, तो हवा को मुट्ठी में करना जितना कठिन है उससे भी ज्यादा कठिन है मन को मुट्ठी में करना। भगवान ने कहा है असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, ये पहला जो श्लोक पढ़ा था ये अर्जुन ने पूछा था, ये उत्तर है कृष्ण का। ठीक कह रहे हो तुम अर्जुन, सच में मन बहुत चंचल है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन अभ्यास करने से मन वश में आएगा। वैराग्य और अभ्यास से मन वश में आएगा, तो अभ्यास करना होगा हमें। इसके लिए चिंता नहीं करनी है। जैसे हम माला करते हैं तो जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं उसमें हमारी ये स्किन जो है, त्वचा, ये हमारा स्पर्शेंद्रिय टच करना है। स्पर्शेंद्रिय माला को टच करना है। कान जो है श्रवणेंद्रिय सुन रहा है। उसके बाद जिह्वा बोल रहा है, ठीक है। अब शरीर की इतनी इंद्रियां जुड़ गई हैं, माइंड जो है अब एक वही है कि लगे या ना लगे, भटके या ना भटके। तो अगर माइंड भटकता भी है तो फिर भी 3-4 चीजें तो जुड़ी हुई है, और अगर माइंड भी जुड़ गया तो सोने पे सुहागा। लेकिन अगर हम माला ही नहीं पकड़े और हम बोलते हैं हम तो हर समय भगवान का नाम लेते हैं, माला वाले का तो मन भटक रहा है और बिना माले का तुम्हारा मन लगा हुआ है भगवान में, बताइए होता है? ऐसा होता नहीं है, ऐसा खाली हम बोलते हैं। जब माला पकड़ के मन कंट्रोल में नहीं रह पाता है तो बिना माला के मन कहाँ वश में रहेगा? तो इसीलिए माला पे ही करना चाहिए। सारे साधु शास्त्र ऋषि मुनि सब बोलते हैं कि माला करो, माला करो, जप करो, जप करो। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति प्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनिनानुरागम। पूरी शक्ति भगवान ने नाम में डाल दी है। भगवान के नाम में, भगवान में कोई फर्क नहीं है। बोला कृष्ण 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 बोलते हैं जब आप, तो समझिए कृष्ण आपके जीवा पर नृत्य कर रहे हैं। हम बोलेंगे आपका नाम जितेंद्र जितेंद्र जितेंद्र, वो अलग रहेगा और मैं अलग रहूंगी। नाम और वो एक नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँगी राम, राधा, कृष्ण, सीता, तो वो हमारे जीवा पे आ जाते हैं उस समय। इसलिए भगवान का नाम बोलना या भगवान के मंदिर जाके दर्शन करना या भगवान के सामने बैठना, ये सब बराबर है। इसलिए नाम जप हर व्यक्ति को करना चाहिए। और नाम जप करने से हमारे अंदर तो छोड़िए, करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप हमने किए हैं, वो पाप को काटने के लिए आपको पंडित या कोई भी आदमी बताएगा कि आप ये उपाय कर लीजिए पाप कट जाएगा, वो उपाय कर लीजिए पाप कट जाएगा। लेकिन एक पापी है, एक खूनी है, उसने बहुत पाप किए हैं, उसके पाप का घड़ा भर गया है। तो दान पुण्य करके घड़ा जो भरा था उसको मान लीजिए बैलेंस कर दिया, लेकिन जो पाप करने की प्रवृत्ति बन गई है उसकी, प्रवृत्ति बनना किसको कहते हैं पता है? आदत, चेतना हो गई है। पहला खून करते समय हाथ थर थर करता है, दूसरा खून में कम, बाद में सुपारी दे करके चेन किलर बन जाता है। तो वो क्यों हो गया? अब उसको आनंद आने लगा खून करने, कोई दिक्कत ही नहीं है, फोटो लिया मार दिया। तो ये जो प्रवृत्ति बन गई है पाप करने की, ये प्रवृत्ति का नाश दुनिया भर के दान करने से, पुण्य करने से, गंगा स्नान करने से, यमुना स्नान करने से, कुछ करने से प्रवृत्ति नहीं जाती है, केवल पाप नष्ट होते हैं, पाप के फल नष्ट होते हैं। पाप के फल, फिर नया पाप तो करेगा वो,
क्योंकि प्रवृत्ति तो है, शरीर बदलेगा, आदमी तो वही है। ये प्रवृत्ति कैसे जाएगी? सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम से। हमारी चेतना शुद्ध होगी, हमारे अंदर जो काम क्रोध लो, अभी सबने बताया ना, ये सारा जो क्रोध, अच्छा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये जो छह रिपु हैं, हमारे शत्रु हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, ये सारे शत्रु कब नष्ट होंगे? जब हम क्या करेंगे? हरिनाम। तब हमारे ये सारे शत्रु नष्ट होंगे। और जब सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे तो कोई समस्या रहेगी? सतोगुणी मनुष्य बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। और भक्त को देखा है क्या ये समस्या है वो समस्या? तो भक्त को देखा है क्या? भक्त है, साधु है, हरि नाम कर रहा है, डिप्रेशन की गोली ले रहा है, देखा है? मैं डिप्रेशन गोली नहीं लेता। कौन लेता है डिप्रेशन की गोली? कौन लेता है? जिसकी गलत पकड़। जो भक्त नहीं है, पूरा का पूरा भौतिकवादी है, रजोगुणी चेतना में है। रजोगुण जब बहुत बढ़ जाता है तो पहले डिप्रेशन होता है, और बढ़ जाता है तो पागल खाने। सच बात बता रही हूँ, मजाक की बात नहीं। पहले डिप्रेशन और बाद में पागल खाने। तो रजोगुण से बचना होगा, सतोगुण में पहुंचना होगा। और इसके लिए क्या करना होगा? माला। मैंने माला के ऊपर जानबूझ के नहीं बोला आप लोगों को, ये तो बोलते ही रहते हैं सारा दिन। गाड़ी नहीं करते रहते, करते करते सो जाते। नहीं, ड्यूटी आवर्स में नहीं सोते। मैं माला करते करते गाड़ी में सोते, गाड़ी में सोते। और फिर जगाएंगे तो फिर माला करना। एक दिन 2 बजे गए थे ना, उस दिन खूब रात में माला। इनका प्रश्न है। ड्यूटी करते हैं और इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, जैसे माइंड मेडिटेशन में। तो रेगुलर बेस पे ऐसे क्या करें कि माइंड भी स्थिर रहे, कंसंट्रेशन बना रहे। जैसे बहुत सारे काम करते हैं, कंसंट्रेशन भी बना रहे और टाइम भी बचा रहे शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे रेगुलर बेस पे करते हैं। देखिए, एक माला होता है 7 मिनट में। 7 मिनट, सिर्फ 7 मिनट। आप अगर नहाने के बाद जहाँ भी आपका पूजा का स्थान है वहाँ बैठ के एक माला लीजिए और अच्छे से पालथी मार के बैठ के ध्यान से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सुनिए, बोलिए सुनिए, और कुछ नहीं, बोलिए सुनिए। इससे अच्छा मेडिटेशन और कोई नहीं है। 7 मिनट्स में एक माला कंप्लीट होता है बस। और जिस दिन आप माला करके आएंगे, आपका यहाँ पे भी समय बहुत अच्छा जाएगा, पक्का, गारंटी के साथ। रूटीन बना लीजिए करके ही डेली रूटीन। बच्चे का नाम भी राधे ही रखा है, ताकि बुलाएंगे तो राधे ही राधे। सही सही सही। माता जी, मैं माला के लिए टाइम नहीं निकाल सकता। टाइम नहीं पहले निकालिए। ही मैंने आपको बताया स्टार्टिंग का साथ माला के लिए मैं माला करने की कोशिश करता हूँ। आपको वहाँ से घर से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है? वो 1 घंटा लगता है। तो 1 घंटा क्या करते हैं उसमें? तो दिन में कुछ माला करिए ना। जैसे आप अभी बताए ना, आप जो माला लेके नहीं कर पा रहे हो दिमाग को कंट्रोल, वो वैसे वो मैं 1-2 बार मैंने प्रयास भी किया है बस में थोड़ा सा बंद करके, और तो दिमाग कहीं ना कहीं नहीं, आंख मत बंद करिए, बिल्कुल भी आंख बिल्कुल बंद मत करिए। जोर जोर से बोलिए, इतना जोर से कि आप सुन सके, और आंखें बिल्कुल खुली। नींद में सोना नहीं है माला लेकर के, उसको सुनना है। और आराम से फैक्ट्री आते समय और फैक्ट्री से जाते समय आपका तो सोलर वाला हो जाएगा। वो तो फिर सारा जो सब कुछ दिखाई देता है तो दिमाग पर पता नहीं है। जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है, आपको उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको उसके ऊपर चिंतन मनन नहीं करना है, केवल मंत्र सुनाई देना चाहिए। इससे ही मंत्र का काम हो जाएगा। मंत्र जो होता है ना, सिर्फ उसको कान सुने, उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे तो ध्यान बहुत अलग अलग जगह पे चला जाएगा, इसलिए ध्यान नहीं लगाना।
सुनने से जब ये कर्ण रंध्र से प्रवेश करेगा, हृदय अंतस्तो यवत्राणी विदुनोति सुहृद सदा नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ये जब जाता है तो श्रीमद् भागवतम की कथा के श्रवण से तो पूरे हृदय की क्या होती है? सफाई। कान से सिर्फ जाता है तब। उसी तरह से चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापण श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवन आनंदाबुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। सिर्फ कीर्तन करने से हमारे अंदर की चेतना जो है वो पूरी साफ हो जाएगी। कैसे साफ होती है? कान से जाता है हृदय में, कान से जाता है हृदय में, कान से लगातार। जैसे साबुन से आप कपड़े को धोते हैं वैसे ही ये जाता है और सफाई होता है, जाता है सफाई होता है, जाता है। जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा सफाई होगा। ये प्रोसेस है। सिर्फ कान से जाना है, दिमाग से कुछ लेना देना। इसीलिए आप बिल्कुल मत सोचिए। और अगर आपको लगता है कि फोकस नहीं हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, कुछ भी आपको पता है हराम शब्द कैसा है? हराम कैसा है बताइए? बहुत गंदा। पर हराम बोल करके एक आदमी था, वो कुछ ऐसी घटना घटी थी कि उसके मृत्यु के समय हरामी ऐसा शब्द निकला। मृत्यु के समय बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा जीवन पाप किया था उसने, हराम का खाता है, पूरे जीवन पाप किया था। जब चित्रगुप्त ने देखा, बोला इसने तो कुछ किया ही नहीं है, इसको तो क्या सजा दें। तो बोले ठीक से देखो कहीं कुछ होगा तो। बोलता हाँ एक काम अच्छा किया। क्या? इसने हराम बोला है। हराम में जो राम है ना उसको पकड़ लिया और उसके बल पे उसका उद्धार हुआ। तो कितना पावरफुल है भगवान का नाम, आप सोचिए। इन्होंने बोला ना अपनी बेटी का नाम राधा रखा। पहले के जमाने में लोग अपने बच्चों का क्या नाम रखते थे? बोलिए। सीताराम, राधे श्याम, सब राम स्वरूप। बिहार, यूपी के, झारखंड के जो मेरे क्लास में आते हैं ना, जो मेरे क्लास में पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट है बिहार यूपी के, सब जो भक्ति के इसमें आए हैं, सबका नाम पहले से ही भगवान का है। तो इसलिए कि जब हम पुकारेंगे गलती से भी मृत्यु के समय तो भगवान का नाम आएगा, क्योंकि बेटे का नाम क्या है? राधे। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि हमको कुछ उसके ऊपर टेक्निकली कुछ काम करना है। नाम बोलना है, सुनना है, बस नाम बोलना है, सुनना है, उसके सिवा कुछ नहीं करना है। कितना भी बड़ा पापी हो, पाप का घड़ा भर गया हो, पहाड़ के समान पाप किया हो, एक सेकंड में कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं मेरे एक नाम में, हे उद्धव मेरे एक नाम में इतनी शक्ति है पापों को नष्ट करने की, जितना कोई मनुष्य पाप कर ही नहीं सकता। मनुष्य को पाप करने की उतनी शक्ति नहीं है पूरे जीवन मिला के, जितना वो सिर्फ एक बार कृष्ण बोल देगा तो उस कृष्ण में उतनी शक्ति है काटने की पाप। कितना पावरफुल। अगर ये सुनना है तो मोबाइल से भी सुन सकते हैं कृष्ण का। क्यों? जप करने में क्या दिक्कत है? जैसे टाइम मिला है, जैसे बस में आ रहे हैं, जब टाइम मिला तो माला ही करिए, सुनना नहीं। आपको पता है मैंने माला में क्या क्या चीज रहता है इन्वॉल्व हमारा? स्पर्श इंद्रिय, कान, जीवा, और मोबाइल से सुनेंगे तो क्या होगा बताइए? और आप नहीं बोल रहे हैं ना, तो भगवान आपको स्वीकृति कैसे देंगे? माला आपको किससे? पता है ये शॉर्टकट मार रहा है। माता जी माला किससे करनी चाहिए? माला मिलता है, माला जैसे तुलसी की माला करनी है, तुलसी इस की पे माला इस्कॉन में ना, तुलसी की माला दीक्षा के समय मिलता है। अच्छा। उसके पहले सिंपल ऑर्डिनरी नहीं, जैसे ऑलरेडी दीक्षा ले रखी हो किसी गुरु जी से, तो अपन तुलसी की माला से करेंगे। तो फिर वो गुरु जी जो मंत्र दिए हैं उस हाँ। माला पे नहीं, उस माला पे उनका करिए। उन्हीं के ही करती है। हाँ, अगर हरे कृष्ण महामंत्र करना हो तो आपको एक नया माला लेना होगा। तो नए मालिक नया माला लेना।
माला जैसे माला जैसे गुण की माला जैसे है, तो उसको बोलना जरूरी है, मन में भी कर सकते हैं। जैसे अब पड़ोस में 3 लोग बैठे हैं, श्रवण करने से फायदा होता है ना, मन में बोलेंगे तो श्रवण होगा। पांचों चीजें हैं स्पर्श, उससे से हृदय की सफाई होगी ना, जब बोलोगे सफाई होगी तब जब वो कान से जाएगा अंदर, इसीलिए बोल के करना। लाज शर्म सब छोड़ दीजिए, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेगा। नहीं घर में पूजा करते तो जैसे आप और जिसको फिर भी शर्म आती है तो काउंटर मिलता है, टक 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 टक, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, एक बार बोला टक मिलता है ना, उस पे करते हैं। जिसको लगता है कि माला लेके फैक्ट्री कैसे जाऊँ, तो काउंटर मार्केट में मिलता है, वो खरीद लीजिए, उसको दबाते जाइए, एक बार हुआ दबा दीजिए, ऐसे करके। लेकिन बोलना आप ही को है, और सबसे अच्छा है माला। देखिए अगर आपको कुछ भगवान से चाहिए तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। अपनी शर्तों के ऊपर हम चाहेंगे तो वो तो नहीं। यहाँ कुछ ना करे, भगवान की कृपा मिल जाए, नाम ठीक है। जपो, ठीक है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के करो। और जिसको इच्छा हो रही है वो माला करिए, और जिसको लग रहा है कि हम घर में कर सकते हैं वो अच्छे से घर में माला करिए, और जिसको लग रहा है कि हमको बस में या फैक्ट्री में, या फैक्ट्री में काम करते समय तो माला नहीं कर सकते, लेकिन बस में कर सकते हैं। और बस में कैसे करें, तो बस में आप काउंटर लेके करिए, ऐसा आप सोल्यूशन ढूंढ लीजिए। नहीं करने से अच्छा है कैसे भी करना। आपका क्या है? आपका क्या विचार है इस बारे में? माला, ये सब चीज के बारे में माला तो हाँ भाई दिखा दिया। देखो ये मतलब ट्रेनिंग इंचार्ज है, इनको ये प्रोसेस करना है, मतलब प्रोसेस हो सकता। इट्स गुड इफ शी आल्सो कैन स्पीक समथिंग प्रोसेस अबाउट ऑफ व्हाट? प्रोसेस, वर्कमैन का प्रोसेस, हाउ टू गेट द जॉब डन, अच्छा, HR, improvements, training, a very important job she is holding. But she is not speaking, I think, आप लोग बोलो ही नहीं। नित्य मुक्त, पूर्ण सिद्ध, What she wants, पूर्ण ज्ञानी। इसके बारे में क्या करना चाहिए? फिर बोलो, ये नोएडा मंदिर जाते थे। फिर ये बोलो। बोलती बहुत है, ऐसा नहीं कि इतना कम बोलती है। लेकिन जहाँ काम है वहाँ बोलो ना, फालतू क्या बोलो। अरे यहाँ सब लोग फालतू थोड़ी बोल रहे हैं। तो जब आप बोल रहे हैं तो वहाँ मेरी जरूरत नहीं है ना वहाँ करने की। जैसे बाकी लोग पूछ रहे हैं। क्वेश्चन आंसर, हाँ, मेरे पास you can ask question. मुझे लगता नहीं कि मेरे पास कुछ पूछने के लिए है। चलो, ठीक any more है, question? कुछ हाँ, एक क्वेश्चन है, मैंने भगवद गीता पढ़ी है, अभी भी पढ़ता हूँ। उसमें हर एक इंसान का पर्टिकुलर एक नेचर बताया है। तो वो नेचर कैसा बताया है? शूद्र है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कौन सा नेचर पर्टिकुलर एक इंसान में है, वो कैसे आइडेंटिफाई होता है? जो उसमें लिखा है उसको देख के। नहीं, वो तो रीजन क्या है, जैसे कि अगर पढ़ने लिखने वाले जैसे पंडितों के साथ रहोगे तो आपके अंदर वो गुण आने लग जाते हैं, अगर क्षत्रिय के साथ रहोगे तो आपके अंदर वो गुण आने लग जाएंगे, तो वो तो डेवलप किए जा सकते हैं ना। हाँ, तो हमारा बेसिक नेचर क्या है, उसको तो चेंज किया जा सकता है ना। आपका बेसिक नेचर क्या है? उसको ये तो तो चेंज किया जा सकता है। व्हाट इज योर क्वेश्चन? मतलब पर्टिकुलर how to identify? As a human being, जो भी जन्म उसी को बोलना। नहीं, आप पहले क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन ये है कि हर एक किसी का मतलब एक बेसिक नेचर होता है, हर एक इंसान में बताया गया है, उसमें भगवद गीता में भी बोला है कि ये तो प्रभाव होता रहता है, तीनों चारों जो भी गुण है वो आदमी के ऊपर चलते रहते हैं, और उसके बाद भी एक बेसिक नेचर रहता है उसका। वो बेसिक नेचर कैसे आइडेंटिफाई करें? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है बेसिक नेचर कुछ नहीं होता, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, उस पर आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि हम उसको डेवलप कर सकते हैं। अगर हम सपोज कि अगर हमें समझ गई। पहले तो जातियों के आधार पर नेचर का डिवाइड किए हैं। नहीं, चातुर क्षत्रिय वर्ग के में साथ रहेंगे तो वो नेचर आएगा, ब्राह्मण के साथ रहेंगे तो
धर्म जाति चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। भगवान ने बोला है कि ये गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्ण और 4 आश्रम मैंने बनाए। ठीक है, ये तो भगवान ने बोला। इन्होंने जैसे कहा कोई बेसिक नेचर नहीं होता है, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, हम सब आत्मा हैं। ठीक है, अब हम जैसे मान लीजिए आप इस जन्म में, अब पिछले जन्म को छोड़ दीजिए, अभी इस जन्म में अभी आपका जो स्वभाव है, दिमाग में कुछ है, मन में कुछ है, बुद्धि में कुछ है, इच्छाएं कुछ है, सबका मल्टीपल सब मिला के जुला के आप एक पर्सन है, आपका एक स्वभाव है ना, है ना, सबका अपना अपना एक स्वभाव है, एक व्यक्तित्व है, और उस व्यक्ति के हृदय पे, मन पे एक चित्र अंकित है। जैसे चिप होता है ना, चिप मोबाइल में, मेमोरी कार्ड, या पहले के ज़माने में सीडी या जो भी होता था, उसमें कुछ लाइन 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 लाइन, तो जैसे बजाएंगे तो क्या करेगा, वो बजने लगेगा, दिखाई कुछ नहीं देगा पर बजने लग जाएगा। तो वैसे ही अभी जो आप पूरे जीवन कर रहे हैं, तो मृत्यु के समय सबकी मृत्यु होगी एक दिन, 60, 70, 80, 90 जब भी, तो मृत्यु के समय भी कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताइए, कि ब्लैंक हो जाएगा। मरते समय जो व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके मन में इच्छा रहती है, इच्छा रहती है, बहुत सारी रहती है, 1 2 नहीं, और ज्यादा इच्छा और ज्यादा होती है, और उसके मरते समय उसको बहुत सारी पुरानी यादें सब दिमाग में फ्लैश करने लग जाती है। तो वो सारी इच्छाओं के साथ वो शरीर त्याग देता है। ठीक है, शरीर पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, उसको त्यागना है। अब उसको नया शरीर मिलेगा, माँ के गर्भ के अंदर 9 महीना, सिंपल मैं बता रही हूँ, अगर ह्यूमन बीइंग हुआ तो माँ के गर्भ के अंदर 9 महीना, 9 महीना के बाद एक नया शरीर, अंदर से ही छोटा शरीर, फिर धीरे धीरे बाहर निकला तो नया शरीर, एक बच्चा हो गया। अब वो बच्चा धीरे 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 करके 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 2 साल होने के बाद थोड़ा सा उसका स्वभाव समझ में आने लगेगा, है ना, शांत है, ज़्यादा रोता है, कम रोता है, चॉकलेट पसंद करता है, क्या पसंद करता है। 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 4 साल के सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, अलग होते हैं ना। 5 साल के, 15 साल के क्यों हुए? पुराने जो चित्त पर अंकित थे, 1 नंबर। दूसरा, जब गर्भ में था बच्चा तो माँ ने 9 महीना क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, कान से क्या सुना, आंखों से क्या, कौन सा सीरियल देखा, क्रिकेट देखा, सब बच्चे के गर्भ के अंदर, बच्चे के दिमाग पर अंकित। उसके बाद स्कूल गया तो टीचर, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, सब जो भी करते हैं उनसे सीखता गया। अब एक ही स्कूल में, एक ही फ्रेंड सर्कल में 10 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 बच्चे, पर चारों बच्चे 4 स्वभाव के हैं। क्यों? क्योंकि बाकी तो माहौल एक मिला, 4 भाई हैं, चारों भाई 4 तरह के, बाकी माहौल एक मिला, तो क्या चीज अलग था? पिछला अलग था। पिछला अलग होने के कारण अभी चारों 4 तरह के। अब जब माँ के गर्भ में बच्चा आया, तब से ही उसको जो उन्होंने कहा ना चेंज कर सकते हैं, वो चेंज करना संभव था, अच्छा या बुरा। भागवतम सुनाओ, भगवद गीता सुनाओ, बच्चा धार्मिक होगा। मार काट टीवी सीरियल देखो, बच्चा अधार्मिक होगा। खूब चाय पियो, खूब नशा पान करो, बीड़ी सिगरेट पियो, क्या होगा बच्चा?
उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा धार्मिक होगा? संभव नहीं है। तो पहले से जो चित्र अंकित था दिमाग पे वो भी रहता है और नई ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है, तो दोनों को मिला करके एक व्यक्तित्व बनता है और चेंज करना हर व्यक्ति के हाथ में है। हर दिन हर मोमेंट आप अपने आप को बदल सकते हैं। ये तो आप आज भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। बदलना हमारे अंदर है। हाथ की रेखा को भी हम बदल सकते हैं। जैसे प्रयास करेंगे हम बदल सकते हैं। समझ में आया? यस, बदलने की कोशिश करना पड़ता है। बिना किए कुछ नहीं होता है। तो इसलिए कोशिश सबको शुरू कर देना है। कोशिश करेंगे तो सब कुछ संभव है ना। और चेहरा मुस्कुराता हो। अब मैं यहाँ टाइम वेस्ट करने नहीं आई थी। अगर सबका चेहरा लटका रहा तो फिर मेरा आना बेकार हो गया। अच्छा लगा? कुछ प्राप्त नहीं, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तार्किक बात है आपने बोली, बहुत तार्किक बात है जो कि और लोग नहीं सुन पाए होंगे। कहीं हो सकता प्रवचन सुनने का टाइम नहीं मिला होगा, तो ये अच्छी बात है कि सब लोगों के समझ और इससे कुछ सब किक पॉइंट होते शांति सुन रहे, एक ले रहे थे अंदर। आपने जो बातें बोली तुरंत भी प्रभाव भी पड़ा। परफेक्ट है तुरंत मेरे पे तो प्रभाव पहले ही पड़ गया था, लेकिन 97 में प्रभाव आया। देखिए सब हंस दिए, कोई बचा नहीं। लेकिन अधिकांश जो देखने में पाया जाता है उत्तर मेरी कि अधिकांश लोग सभी नहीं है, ज़्यादातर लोग माला रखते हैं, सब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके अलावा उससे कई गुना ज़्यादा दूसरे काम करते हैं। हाँ, ये बात सही उसका है। क्या लेना देना मुझे तो समझ में नहीं आता। तो माला बेकार होगी, पूजा बेकार होगी, हम छल कपट कर रहे हैं, उसके दूसरा भाव कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, क्या मतलब? देखिए क्या होता है, अब ये पंखा यहाँ रहता और आप उसको 5 के ऊपर चलाते, कितना पे? 5 पे, और स्विच ऑफ करते। स्विच ऑफ करते ही ये बंद होता नहीं। कितना टाइम लगता बंद होने में? 10 से 12 सेकंड। इसी प्रकार जो हमारी आदतें पुरानी हैं वो तुरंत नहीं जाती हैं माला पकड़ने से, जाएंगी अवश्य। उसके लिए एक तो हमें अपने आप को बदलने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा। खुद कुछ नहीं होता है, माला भी अच्छे से करना होगा और प्रयास करना पड़ेगा। अपनी गलतियों को ढूंढ ढूंढ के निकाल के उसको एक एक करके हटाना पड़ेगा। फिर भी जो पुरानी आदतें हैं तो थोड़ी थोड़ी आ जाएंगी। और अगर हम माला करते हैं और सोचते हैं कि माला तो कर लिया इसीलिए गलती कर सकते हैं, कोई बात नहीं, तो वो अपराध है। वो 7वां नंबर नाम अपराध है, उसके लिए क्षमा नहीं है। कि हम पाप कर सकते हैं क्योंकि हम माला करते हैं। आज हमने पाप कर लिया, कल माला कर लेंगे। तो ये अगर कोई करता है तो उसको भगवान माफ नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति माला अच्छे से करता है और गलती से हो जाता है पाप आदत के कारण, तो वो माफ होता है। तो इसीलिए हम जब किसी को देखते हैं कि ये सब कर रहा है, तो या तो वो प्रयास नहीं कर रहा है, छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है बुरी आदतों को, या तो वो इतना पावरफुल है बुरी आदतें उसकी कि कोशिश के बाद भी छूट नहीं रही है, उसको समय लग रहा है छूटने में। ऐसे 2 रीजन होते हैं। मतलब ये चीज कम से कम खुला। मेरी फायरिंग से बच गई। आदत है कि मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ, लेकिन
क्वेश्चन करते हैं मुझे कि मुझे ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए। गलत जगह पे नहीं हंसना चाहिए। कभी कभी हम नहीं, हंसते गलत हैं। जगह नहीं, जैसे जस्ट मेरा एक है कि चेहरा थोड़ा सा नहीं, तो मुस्कुराना तो बहुत अच्छी बात है। ये तो इतनी अच्छी बात है कि दूसरे को ही प्रसन्नता मिलती है अगर सामने वाला कोई मुस्कुराता रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वर्क माहौल है, फैक्ट्री में एक सीरियस माहौल है और मैनेजमेंट वाले सारे लोग हैं और वो उम्मीद करते हैं कि सब सीरियसली हो, मैच्योर लोग हैं। तो वहाँ पे कोई अगर मुस्कुराया, मैं जानती नहीं वो रीज़न, सिंपली आई एम टेलिंग यू, तो वहाँ पे अगर कोई मुस्कुराया तो लगता है कि देखो हम इतने सीरियस मैटर पे बात कर रहे हैं और ये मुस्कुरा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या कभी कभी गलत जगह पे व्यक्ति मुस्कुराता है या हंसता है, जहाँ हंसने से उसको बुरा लगता है, अरे मैं इस टाइप का बात करेंगी, ये मेरे ऊपर हंस रही है या हंस रहा है। तो इसीलिए सोचना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है लेकिन नॉर्मली जनरल जैसे मेरा जो घर की या नॉर्मल कॉमन जैसे कॉन्फ्रेंस और मीटिंग चल रही है तो मैं सीरियस रहती हूँ। जब एक पॉइंट आया कि सारे हंस रहे हैं तब तो उसमें क्या बुराई है, कैसे नहीं, करेंगे? बट मैं जनरल कॉमन जैसे घर में, परिवार में या रिश्तेदार में, हाँ, तो कोई नहीं कह सकता है कि आप कई लोग मुझे एडवाइस करते हैं कि कम हंसा करो। नहीं, एक स्वस्थ आदमी ही हंस सकता है। हाँ, नहीं, जो स्वस्थ होगा वही खुल के तो नहीं, एडवाइस इसलिए नहीं तो करो, नहीं, सब लोग नहीं हंस सकते। नहीं एडवाइस इसलिए करो। कई लोगों ने काफी एडवाइस की है मुझे कि तुम कम हंसा करो, तुम बहुत हंसती हो। नहीं, ये रीजन मुझे कभी समझ नहीं आया। हम नहीं, तो कई प्लांट में सबसे ज्यादा प्लांट हेड को जानते हैं कि खूब हंसते रहते हैं, खूब इससे हाँ, अच्छा ज्यादा कुछ इनका कोई स्वभाव रहता है, है। इनका स्वभाव हाँ? हंसने वाला है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है और स्वस्थ आदमी, हम तो समझते हैं एकदम स्वस्थ है इसीलिए हम नहीं नहीं, हंसना में भी हंसते अच्छी हैं। बात है, हाँ? हंसना विषम परिस्थितियों में भी हंसते रहते हैं। कितनी परिस्थितियां हो मैं भी बोलती हूँ, मैं भी उनको बोलती हूँ कि अनिल की ये आदत बहुत अच्छी है। नहीं, वो आदत क्या हो, स्वस्थ रहेंगे तो हंसेंगे, नहीं स्वस्थ रहेंगे तो नहीं। भाई कंपनी में सबसे एक बार मुझे मिला, अच्छा हंसते हैं, सबको हंसा देते हैं। रात को 2:30 बजे तक रुकने का चांस ऐसा मिला। 2:30 बजे तक सभी लोग थे, साथ भी थे। लेकिन उसमें ऐसा नहीं लगा कि हम 2:30 बजे तक हैं। हाँ, हंसी मजाक ये चलता था ना, एटमॉस्फेयर अच्छा हाँ, रहता है तो ऐसा फीलिंग नहीं हुई। इसलिए हंसना बुरी बात नहीं है। अब आपके घर हो सकता है, आपके घर में ज्यादा डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन नहीं, जनरल कॉमन बात कर रही हूँ मतलब। हाँ, वही तो बता रही हूँ, घर का एक किसी किसी घर का एक माहौल होता है। देखिए जैसे मेरा ससुराल है, उसमें जब मैं गई थी शादी करके, मैं आई थी तो मेरा स्वभाव अलग टाइप का था। लेकिन मेरे बाद और देवरानियाँ आई, छोटी वाली, सबसे छोटी वाली खास करके आई, तो वो थोड़ा सा सबसे बात करना, कहीं भी चला जाना, बाहर निकल जाना, सबसे नौकरानी से भी हंसी मजाक करना। तो ये हम लोग को अच्छा, ये क्या कर रही है, जैसा हमें हमारे घर का माहौल होता है कि किसके साथ ज़्यादा करना है, किसके साथ नहीं होता, ऐसा किसी किसी फैमिली का होता है कि हमारे घर की बहू थोड़ा डिसिप्लिन है। हाँ, तो इसलिए बोला हूँ। हो गया? हाँ, देखिए सर सबको पहले भी बहुत तो आप जो बता रहे थे लेसन क्या है और क्या ये होना जरूरी है, इसके बिना छोड़े हुए माला नहीं कर सकते। नहीं, माला करते रहिए, वो छूटे या नहीं छूटे उससे कुछ नहीं पड़ता। नहीं, हम खाते करते नॉनवेज खाते हुए भी माला कर सकते। करते करते ऑटोमेटिक छूट जाएगा। यस, करेक्ट। ये एक्सपीरियंस है, हाँ, किया होता काफी। जैसे घर में जैसे मैंने किया है, तुलसी का पौधा लगाया, शनि का लगाया, केले का लगाया और शंख बजाना। ये करने से पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती ही है। या एक महीने कर लीजिए, नियमित रूप से गारंटी जब आएगी ही है, सोच बदलेगी, पूरे घर का माहौल बदलेगा। बिल्कुल सही। इसीलिए ये मत चिंता करिए कि हमको सारे डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ेंगे, ये सब कुछ नहीं। हाँ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है माला। बाकी कुछ होता है अच्छी बात है, नहीं पहली सीढ़ी है माला, पहली भक्ति के लिए। नहीं, 90% अफेक्ट होता है माला नहीं, से। भगवान की भक्ति के लिए पहली सीढ़ी, अपने को चेंज माला के बाद बाकी चीज़ें थोड़ा
लेकिन बारह साथ है एक्चुअली। तो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।